से। हमने आज तक अपने लाइफ में तो कभी उनको शराब पीते हुए देखा ही नहीं है। कभी पार्टी पुर्टी में हमने उनको कई बार बोला भी, लेकिन उन्होंने बोला मैं शराब नहीं पीता हूँ। अभी 3 दिन पहले तो शुक्रवार शनिवार इतवार को घर से पाठ निपटा के आए, सोमवार को ड्यूटी में आए थे, है ना। आज तक हमने उनको, हमारे नॉलेज में नहीं है हमने उनको शराब पीते थे। वो तो बहुत सम्मानित टाइप का व्यक्ति था और बहुत रिजर्व टाइप का आदमी था। वो 4 आदमी हो, लेकिन ये आदमी तो दारू पीता था नहीं। और जो वहाँ पे फंदे भी मिले हुए हैं, तो वो किस बात का संकेत करते हैं। पहले उनको गला दबाया गया और तब जाके उनको जो है बेहोश करके, जो पुलिस वालों ने वहाँ पे जो कंबल, जो पुलिस वाले अपने साथ ले गए थे, उस कंबल को उन्होंने झाड़ के देखा पुलिस वालों ने उसे, लेकिन उसमें कुछ नहीं मिला था। उन्होंने कंबल को ढका के, कंबल से ढक के उन्होंने स्कूटी में, हो सकता है स्कूटी में लाए हों। और भाई साहब जो है हमारे बड़े भाई की तरह है, बहुत ही सभ्य समाज वाले, बहुत ही अच्छे व्यवहार वाले, छोटों बड़ों से बड़े प्यार से बात करते थे। और कभी भी शादियों में, पार्टियों में हमने आज तक उन्हें शराब की बेंच पे या शराब पीते हुए आज तक हमने नहीं देखा। बाकी आपसे उम्मीद ये है, सभी ने निवेदन है कि आप इस बात का खुलासा करें, कैसे ये साजिश रची गई है। भाई पुलिस विभाग के द्वारा, आपके विशेष सूत्रों के द्वारा, हम सभी पड़ोस वालों की आप लोगों से निवेदन है तहे दिल से कि आप इस बात का खुलासा करें और हमारे कुछ विजुअल्स अभी आपने मेरी स्क्रीन पर देखे होंगे, उसको देखकर ये अंदाज़ा आपने ज़रूर लगा दिया होगा कि कुछ घटना तो ज़रूर घटी है कि फॉरेंसिक की टीम यहाँ पर आके कुछ छानबीन कर रही है। आपने देखा कि टेबल के ऊपर किस तरीके से 3 गिलास रखे हुए हैं और उन गिलासों को फॉरेंसिक की टीम ने उठाया, उनको चेक करा और उनकी फिंगरप्रिंट्स लेके जा रही थी। आपको मैंने ये भी दिखाया कि किस तरीके से 3 से 4 फंदों से बना हुआ कपड़ा है, उसका फंदा बना रखा है और उसको रखा गया है। अब आप ये स्पष्ट समझ गए होंगे कि आखिर ये जो चीज़ें हो रही हैं, ये किसी बड़े काम को अंजाम देने के लिए यहाँ पे ज़रूर की गई है। मैं शामपुर में इस वक्त मौजूद हूँ, शामपुर का क्षेत्र है, और आप सोच रहे होंगे रेल की पटरी में क्यों मौजूद हूँ। इसके पीछे एक पूरी कहानी मैं आपको बताऊँ। शामपुर क्षेत्र है, इसके पीछे आप एक पुलिस चौकी है, शामपुर की रिपोर्टिंग चौकी, उसके ठीक पीछे ये एजिस स्कूल है और एजिस स्कूल के पास ही उसके पीछे एक ट्रैक जाता है। उस ट्रैक पर भी मैंने आपको दिखाया कि फॉरेंसिक की टीम आती है और पूरा ब्लड सैंपल वहां से उठा कर चली जाती है। वीरेंद्र दत्त बेलवाल नाम के एक व्यक्ति जो कि 55 वर्ष हैं, कल संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी डेड बॉडी रेल की इसी पटरी में मिलती है। आधा शरीर अलग हो रखा था। फॉरेंसिक की टीम आई, तमाम चीजें चेक करने के बाद ये भी पता नहीं लगा पाए कि आखिर अभी इसके पीछे का कारण क्या होगा। वीरेंद्र दत्त जो थे वो उत्तराखंड कोऑपरेटिव में सीनियर मैनेजर की पोस्ट में थे। उनका डेली का आना जाना, उनका घर यहीं पे, उनका रूम भी यहीं पे, जिस पे मैंने आपको दिखाए थे पूरी फुटेजेस, रूम यहाँ पे रोज आना उनका, वो यहीं रहते थे। जब हमने आसपास के लोगों से पता किया कि आखिर किस प्रकार, किस व्यक्तित्व, किस तरीके के व्यक्तित्व थे उनका, तो फिर उन्होंने ये बताया कि भाई बड़े ही सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। अब सवाल नंबर ये उठता है पहला कि आखिर उस कमरे में वो 2 और व्यक्ति कौन थे उनके अलावा, जिनके गिलास में आपको शराब थोड़ी थोड़ी दिख रही होगी, एक गिलास खाली दिख रहा होगा। और अगर वो उनके दोस्त थे तो इस समय पर कहाँ हैं? या तो दोस्त हैं या फिर कोई और जो कि नकाब के पीछे अभी तक मौजूद है। फॉरेंसिक की टीम की अभी रिपोर्ट बिल्कुल अच्छे तरीके से साझा नहीं हुई है, मगर मैं आपको बता दूं कि ऋषिकेश के बड़ी ही प्यारी नगरी में इस तरीके की स्थितियां अगर बन रही हैं तो आखिर ये क्या है? क्या हम इसको सुसाइड समझे? क्या इसको मर्डर समझे? आखिर ये है क्या? एक बड़ा सवाल तो जरूर पैदा कर देती है कि आखिर इन सारी चीजों को अंजाम कौन दे रहे? नंबर 1, वो बैंक में एक सीनियर मैनेजर थे, यानी कि उनके नीचे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ब्रांचेस जरूर आती हुई। जब उस ब्रांचें आ रही थी, यानी कि कुछ लोन वगैरह, कुछ कागजेस में आपको दिखा रहा था रूम पे, कुछ चेकबुक में आपको दिखा रहा था रूम पे, वो भी सारी चीजें एक बड़ा सवाल बनाती हैं कि आखिर किस तरीके की ये स्थितियां बनी हुई हैं। मेरे साथ एक व्यक्ति जरूर है यहाँ पर और उनसे थोड़ा सा जानेंगे। आप जानते थे उनको, जो इनका यहाँ पे अब शव बरामद हुआ? किस संबंध में? आप उनके व्यक्तित्व को, मतलब उनको जानते थे? उनके व्यक्तित्व हम उन्हें काफ़ी सालों से जानते थे और वो बहुत शांत स्वभाव के व्यक्ति थे। लड़ाई झगड़ा करना उनके नेचर में नहीं था। और हमें तो मतलब इस बात की हैरानी है कि वो ऐसे मतलब शांत आदमी को क्यों मारा गया,
किस वजह से मार दिया, ये नहीं समझ आता। आप जानते थे उनको, आसपास ही रहते हाँ, हैं? अच्छी तरीके से जानते थे, हमारी रोज लगभग रोज ही दुआ सलाम होती थी उनकी। अच्छा, रोज होती थी? डेली। यानी कि आप रोज उनके डेली के रूटीन के बारे में भी जानते होंगे कि कैसे। सुबह तो बैंक जाते थे तो उस समय तो वो जल्दी निकल जाते थे, और शाम को जब वो आते थे ड्यूटी करके, अपना स्कूटर खड़ा करना उन्होंने, अंदर आना, और रास्ता हमारे घर के सामने से ही उनका अंदर जाने का रास्ता है, वहाँ पे उनसे नमस्ते होती थी और हाल चाल पूछते थे, वो ठीक ठाक है, ऐसे फिर बात ऐसी थी। अपनी एक कंपनी थी अपनी साथ में, वही लोग साथ बैठते थे। अच्छा, उनकी कंपनी यानी कि उनके दोस्त यार और भी थे जो रोज आते थे? हो सकता है वो बैंक के ही कर्मचारी हों या कोई लोकल उनकी जानकारी के हों। तो वो जो लोग उनके साथ बैठते थे वो रोज आते थे? सेम आते थे या अलग अलग लोग आते थे? अलग अलग आते थे। हर बार अलग अलग हाँ, आते थे? हाँ। हर बार अलग अलग, यानी कि कल भी अगर कोई आया जी नहीं, मतलब अलग अलग नहीं, मतलब अलग अलग टाइम, अलग अलग, मतलब कोई अब आ गया, कोई 10 मिनट बाद आ रहा, कोई 15 मिनट बाद आ अच्छा रहा, अच्छा, मतलब इस तरीके से। हाँ, पर होते एक सेम ही लोग रहते थे? सेम सेम होते थे और इकट्ठे ऊपर। इकट्ठे वो अपना एंजॉय करते थे जो भी। तो आप समझिएगा, अब वो लोग कौन है जो कि सेम हैं और सेम यहाँ पर अभी तक नहीं पहुँचे, क्योंकि इतनी बड़ी घटना होने के बाद अगर जिसके साथ आप रोज उठना बैठना कर रहे हैं, खा रहे पी रहे एंजॉय कर रहे हैं, वो यहाँ पे अगर मौजूद नहीं है, अब हम ये नहीं कह सकते कि क्या पता वो घर पर हो, वहाँ मौजूद हो, वहाँ अपनी सारी बातें उन्होंने बताई हो पुलिस के द्वारा, क्या सारी चीज़ें, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी कहानी बन चुकी है और इस कहानी का अंत क्या है ये अभी बिल्कुल स्पष्ट नहीं है। पीएम रिपोर्ट जैसी भी आती है आपको हम सार्वजनिक करेंगे उस रिपोर्ट को भी, कि किस तरीके से क्या पीएम रिपोर्ट में पहला दृश्य किस तरीके का रहा है, क्या वहाँ पर उनको उनके कमरे में ही उनकी हत्या कर दी गई है, उसके बाद यहाँ पे लाया गया है, या फिर कुछ ऐसा नशीला पदार्थ उनको खिलाया गया हो जो कि उधर से चलकर यहाँ आए और ट्रेन की पटरी में, इस पटरी में आकर लेट गए, या फिर वो स्वयं से यहाँ पर है। सब पर अभी प्रश्न चिन्ह खड़ा जरूर हो रहा है, मगर इस प्रश्न चिन्ह का जवाब कहाँ मिलेगा वो सारी की सारी रिपोर्ट आप तक जरूर साझा करेंगे। तब तक के लिए बने रहेगा लोकार्पण के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।